हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रविंद्र एनर्जी लिमिटेड इस शेयर के बारे में। इस कंपनी का सोलर एनर्जी के क्षेत्र में मेनली 3 तरह का काम है। पहला तो ये है कि गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके ये प्रोजेक्ट इनको मिलता है और ये किसानों को सोलर पंप प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा है कि रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाते हैं, साथ में उसका मेंटेनेंस वगैरह का भी काम देखते हैं। और तीसरा ये है कि खुद का सोलर प्लांट लगाते हैं और वहाँ से प्राइवेट कंपनियों को बिजली बेचते हैं। इन सभी बिजनेसेस के अलावा कंपनी ईवी चार्जिंग स्टेशन के फील्ड में भी अपना पैरेलली बिजनेस ग्रोथ करने की कोशिश कर रही है। कंपनी के शेयर की प्राइस की बात करें दोस्तों, तो पिछले 6 महीने में 50% तक इसमें हमें तेजी देखने को मिला है और पिछले 1 महीने में भी 14% का तेजी दिख रहा है। तो जिस कारण से हमें लगा कि इस कंपनी का थोड़ा सा एनालिसिस भी करना चाहिए, क्या है इसका बिजनेस, और देखते हैं कि क्या ये कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर साबित हो सकती है कि नहीं। सबसे पहले इसके बिजनेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, इसके बिजनेस 3 तरह से चलते हैं। पहला तो है सोलर पावर्ड वाटर पंप। ये कंपनी क्या है कि किसानों को सोलर पावर्ड वाटर पंप देती है। किसान इस पंप से बिना बिजली और डीजल के खेतों की सिंचाई कर पाते हैं और पंप जो है वो सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम में आते हैं, इसलिए किसानों को सब्सिडी भी मिलता है। वहीं कंपनी का फायदा हो जाता है कि सोलर पंप का सेल हो रहा है तो कंपनी का डायरेक्ट रेवेन्यू हो रहा है। साथ ही कंपनी को इंस्टॉलेशन, ये जो सारा सेटअप लगा के देते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन के टाइम भी जो इनकम होता है वो भी कंपनी के सेल्स में आएगा और मेंटेनेंस का भी इनका बाद में रहेगा कि भाई जब लगाएगा सोलर पंप तो उसका मेंटेनेंस भी तो होगा। तो ये भी काम कंपनी खुद देखती है, जो इसके एक्स्ट्रा इनकम में आ जाएगा। अब इस मॉडल के बारे में बात करें तो इस मॉडल को थोड़ा मजबूत माना जाता है। तो वो इस तरह से मजबूत माना जाता है कि इंडिया में 3 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं, काफ़ी बड़ा मार्केट है। साथ ही डीजल और पेट्रोल का प्राइस काफ़ी महंगा पड़ता है किसानों को, तो वो सोलर एनर्जी की तरफ देख रहे हैं और सोलर पंप लगा रहे हैं। इसमें क्या है कि एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिए, 4-5 साल बाद इन्वेस्टमेंट का खर्चा निकल जाता है। तो ये तो कंपनी का पहला बिजनेस मॉडल था। दूसरा बिजनेस मॉडल है कि कंपनी घरों, दुकानों, फैक्ट्री, इमारत, इन सब के ऊपर जो रूफटॉप सोलर लगवाते हैं लोग, तो उसका भी ये सर्विस प्रोवाइड कराती है और ईपीसी मॉडल पर काम करता है, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन। तो जो भी कोई सरकारी इमारत या फैक्ट्री पे लगा रहा है तो पहले उसमें डिजाइनिंग वगैरह किस तरह से लगना है, नहीं लगना है, जो भी इंजीनियरिंग थोड़ा बहुत होता है तो वो भी कंपनी खुद देखती है। साथ में जो सामान उसमें लगेंगे कंपनी खुद प्रोक्यूर करती है और खुद लगाती है और कंस्ट्रक्शन का काम भी खुद ही कर लेती है। मतलब A to Z सॉल्यूशन ये प्रोवाइड कराती है और बाद में फिर इसका भी मेंटेनेंस होगा। तीसरे टाइप का बिजनेस जो कंपनी का है वो ये है कि कंपनी खुद सोलर प्लांट लगाती है। खाली जमीनों पे कंपनी क्या है, सोलर प्लांट लगा के वहाँ से बिजली पैदा करता है और वो प्राइवेट कंपनियों को बेच देता है। तो ये कंपनी का बिजनेस था, जो कि सुनने में तो ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि फ्यूचर अभी फिलहाल यही है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी इसमें बिजनेस में तो दिक्कत नहीं है, बस मैनेजमेंट अगर अच्छा हो तो ये कंपनी को काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं। अब कंपनी का थोड़ा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स में सबसे पहले इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है, 3000 से भी थोड़े से नीचे का ही वैल्यूशन अभी है इस कंपनी का और शेयर का प्राइस 163 रुपये पे चल रहा है और स्टॉक पी 35 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री के पी के बराबर है। तो इसका शेयर का प्राइस है वो कंपनी के अर्निंग्स और बिजनेस के हिसाब से अभी हम कह सकते हैं महंगा नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 0.5 से कम होता तो अच्छा होता और ROC ROE भी थोड़ा सा कम ही है। अभी हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं कि आगे इसमें बढ़ने का स्कोप है या नहीं। तो हम आ जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो देख सकते हैं 2014, 15, 16, 17 इन सब टाइम में जो कंपनी का सेल्स था वो फिक्स था, मतलब बहुत इसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था। 555 करोड़ से थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया, फिर वापस से बढ़ा, फिर कम हो गया। ये इसलिए था कि 2018-19 में एक तो टेक्नोलॉजी उतना मतलब कि डेवलप नहीं था सोलर एनर्जी में, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 2020 में 719 करोड़ का सेल हुआ और एक्सपेंस 693 करोड़ का हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ वो 26 करोड़ का हुआ। तो इतना ज़्यादा सेल्स के बाद भी 26 करोड़ का ही प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ एक्सपेंस में देखोगे ना आप, तो यहाँ देख सकते हो कि 86% मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3%। मतलब पहले क्या था, ये मटेरियल कॉस्ट काफ़ी महंगा था। अब टेक्नोलॉजी थोड़ा थोड़ा जैसे बढ़ रहा है वैसे मटेरियल कॉस्ट थोड़ा कम हो। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करें
तो यहाँ पे सेल्स 250 करोड़ का था और एक्सपेंस 208 करोड़ का रहा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करने में खर्चा कम होगा और जिससे क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और इस साल भी देख सकते हैं 100 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है अभी तक। और अगर कंपनी को क्या है कि और ज़्यादा ऑर्डर मिलता है तो ये होता है ना कि कोई चीज़ बल्क में आप करते हो तो उसमें खर्चा कम आता है। तो जैसे इसके सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा, 1000 करोड़ के आसपास चला जाता है या फिर जो भी आगे ग्रोथ देखने को मिलता है और उस बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है, तो ये चीज़ हम इसके शेयर के प्राइस में भी देख सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, शेयर मार्केट में तो सबको पता है कि ये रिजल्ट्स तो बाद में आएंगे, इनसाइडर को पहले पता चल जाता है। करंट में इस शेयर की बात करें दोस्तों तो ये इसका शेयर का प्राइस 163 रुपये पे चल रहा है। इसका आईपीओ आया था लास्ट ईयर जुलाई 2024 में। तो एक साल में वैसे शेयर का प्राइस तो डबल हो गया, लेकिन ये डबल शुरू में ही हो गया था। यहाँ देख सकते हैं ये ऑपरेटर का गेम जरूर हुआ होगा यहाँ पे कि आया और इसको अपर सर्किट लगा लगा के 164 160 164 के आसपास ले जाया गया ऑपरेटर, और वही या फिर सेंटिमेंट्स हो गए, थोड़े बिजनेस वगैरह में कुछ ऑर्डर मिल गए होंगे तो उससे बढ़ गया है। तो वही चीज़ हमें वापस से देखने को मिल सकता है क्योंकि अब बिजनेस भी इसका थोड़ा सा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से देख के अच्छा ही लग रहा है। तो अगर आपको इसमें वैसे ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वो सारा डिसीजन आपका होना चाहिए, प्रॉफिट आपका लॉस आपका, तो बाय सेल का भी डिसीजन आपका होना चाहिए। लेकिन एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हम बता सकते हैं कि अगर इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशन बनाना है तो आप बना सकते हो अपने हिसाब से इसके बिजनेस वगैरह को देख के, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हो। लेकिन ये एक अच्छा, जैसे कि यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है 140 रुपए के आसपास, इतना नीचे थोड़ा सा आना मुश्किल है। लेकिन क्या है, छोटी कंपनी है, वो ज़्यादा इसका बड़ा मार्केट कैप है नहीं, तो क्या है कि 2-3 दिन भी अगर मार्केट में थोड़ा निगेटिव माहौल रहा और डाउन साइड चला तो ये नीचे आ सकता है, या एक आध क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा सा भी खराब चला गया तो नीचे आ जाएगा। और हम इस प्राइस पे देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट भी ले लेगा क्योंकि अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जब कोई नया ऑर्डर मिलेगा या इसका रिजल्ट्स वगैरह अच्छा आएगा तो हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। तो दोस्तों फिर वही वाली बात हो जाती है, जैसा हमने यहाँ देखा था कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि होता ये है कि जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, ऑपरेटर कह लीजिए या इनसाइडर जो होते हैं, उनको क्या है पहले से पता चल जाता है कि कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है या फिर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है, तो वो पहले ही पोजीशन वगैरह बना लेते हैं। और फिर जब ये इसका प्राइस अपर सर्किट या फिर बिल्कुल एकदम दमादम ऊपर चढ़ने लग जाएगा तो रिटेलर कूदेंगे। अगर आपको इसका शेयर लेना ही है तो जब ये चढ़ने लगता है तो क्यों लेते हो, आप पहले ही प्ले करके पोजीशन बना के रखो और जब इसका प्राइस ऊपर चढ़ जाए तब आप बेचो। तो लोग वो करते नहीं है, जब इसका प्राइस नीचे रहता है तो कोई लेने की हिम्मत करेंगे नहीं, जब अपर सर्किट लग लग के इसका प्राइस 60-70% बढ़ जाएगा तो लोग आएंगे फिर लॉस खाएंगे। तो इसलिए मतलब या तो ऐसे शेयर से दूर रहिए, या फिर अगर ऐसे शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है कि भाई हमारा पैसा जल्दी बढ़ेगा, तो आपको बिजनेस पूरा एनालाइज करके और पहले ही पैसे लगा के इसमें थोड़े से रिस्क के साथ रहना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एनालिसिस जो हमने किया वो आप इससे कुछ सीखे होंगे। तो अगर आपको लगा कि हमने आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो सीखने की इच्छा रखते हैं उनके साथ वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।